आपने कल नोट करिए ना इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या एक्चुअली, यदि हमारे नेचर में 2 ऐसे चार्ज है, एक प्लस की एक माइनस की, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों की साइन सेम है, दोनों का नेचर अलग अलग है। ठीक, तो इन दोनों के अंदर या इन दोनों डाइपोल के पास में ऊपर इक्वेटोरियल लाइन पर एक्सियल लाइन पे या फिर जन्म पॉइंट पे या किसी चार्ज को रखते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है। ठीक है, वन टाइम तो आप उनसे देखना। और इसके अंदर जैसे ये 2 चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है, यदि इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस को एल, यहाँ से लेके यहाँ पर, ठीक, फिर यहाँ से लेके यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होती है एल, तो इन दोनों की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, इट इज 2l। ठीक, तो आपने डेफिनेशन दिखाई कि ए सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट ए फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इक्वल भी है और अपोजिट भी एग्जिस्ट है। ठीक है, यदि एक बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस पे रखे जाए तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम को बोलते हैं। ठीक, और इसे so that this system is called electric dipole। अच्छा, आपने जानता है मोमेंटम किस पॉइंट की, ठीक, मोमेंटम क्या होता है, इस पॉइंट के चार्ज, इस पॉइंट से एक चीज लगी हुई है तो उसके चारों कितने स्पीड से घूमती है। ठीक है, वहां आपके मोमेंटम निकालने का कोर्स है। ठीक, तो इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, उस तरह आपके पास डेफिनेशन मतलब आती है। अब इस चार्ज के लिए मान लो ये पूरा चार्ज है, ठीक, डिस्टेंस कितनी है एल, ठीक, तो ये चार्ज कितना घूमेगा अपने चार्ज में, एक डिस्टेंस है एल, तो मोमेंटम क्या आएगा, मोमेंटम का नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है जो स्टार्टिंग में करते हैं, ठीक, इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, लेकिन यहाँ और सवाल आप पाते हैं सर्कुलर मोशन में यहाँ क्लास में। ठीक है, तो वहाँ मोमेंटम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इंटू चार्ज या डिस्टेंस इंटू दिशा घुमा रहे। ठीक, अच्छा, तो मुझे पता है यहाँ पर इसका मोमेंटम क्या होगा, डिस्टेंस इंटू चार्ज। ठीक, डिस्टेंस कितनी है एल और चार्ज कितना है क्यू। और यहाँ से मैग्नीट्यूड कैसे, इसके लिए भी कुछ ऐसा ही होगा। ये भी कितना होगा, C इक्वल टू एल इंटू प्लस का क्यू। यदि मैं दोनों के बीच का डायरेक्ट मोमेंटम निकालू तो कितना आएगा, P इक्वल टू क्यू एल प्लस क्यू एल। ठीक, क्योंकि मैंने इसका क्या लगा था मॉडुलस, इसका मतलब ये है कि आप इसके साइन के साथ क्यू को नहीं लोगे, आप केवल क्यू को ही लोगे, तो कितना जाएगा यहाँ पे, P इक्वल टू 2q L। ठीक, तो ये मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल में मोमेंटम कितना होता है 2q L, और ऑब्वियसली डायरेक्शन होती है, पिछले डायरेक्शन में P लगेगा, डायरेक्शन मोमेंटम लगेगा। तो इसके जो डायरेक्ट मूवमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की होती है, मतलब जो मोमेंटम चलेगा वो यहाँ से यहाँ की ओर चलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन की अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या चलती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, जबकि मोमेंटम क्या चलता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसके डायरेक्शन भी मान सकते हो आप, P इक्वल टू 2 की भी 0 मान हो जाएगी, क्यू की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे पढ़ा होगा I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, C इक्वल टू I इंटू टी, I क्यू टी है और T की होती है T, तो ये हो जाएगी A T और इसकी होती है L। ठीक, तो इसकी होती है L, लेंथ है ना, तो इसकी होती है L, तो क्या हो जाएगा ये ATL या LAT कुछ भी बोल सकते हो। और यूनिट क्या होनी चाहिए इसकी, Q का चार्ज क्या होता है, हम Q को किस में लेके चलते हैं, Q की यूनिट मतलब जैसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है,
माइक्रो कूलाम, मतलब आपने क्या बना है यहाँ पे कूलाम, फ्यूचर क्या होगी कूलाम, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 इंटू कूलाम, एल की यूनिट क्या होगी मीटर, तो 2 इंटू कूलाम इंटू मीटर इसकी यूनिट होगी, ठीक। तो किसी भी डायपोल में आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, आपको पहले बताया 3 पॉइंट पे निकालते हैं। एक पॉइंट होता है इक्विटोरियल पॉइंट, मतलब एक ऐसा पॉइंट जो इन दोनों डायपोल के सेंटर से निकल रहा है, दो डायपोल मतलब दोनों चार्ज को मिलाने वाली लीनियर लाइन के सेंटर से निकल रहा है, ठीक। तो ये क्या आपका इक्विटोरियल पॉइंट या ट्रांसवर्सल पॉइंट। और एक पॉइंट यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, ये कौन सा पॉइंट है आपका एक्सियल, और ये पॉइंट जनरल पॉइंट, ठीक है। हमें तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है इन दोनों चार्ज की वजह से। सबसे पहले करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल सबसे पहले ऑन एक्सियल पोजीशन, इसकी एक्सियल पोजीशन से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ठीक है। ये हमने दो चार्जेस किए हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है। आपको डॉट को पता नहीं से एन एन एन, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, इस क्यू को इस साइड बढ़ा देता हूँ, इस क्यू को थोड़ा सा लाइन कर देता हूँ, ठीक है। एक पॉइंट रखता हूँ पी यहाँ पर, ठीक है। एक पॉइंट का रख दिया, एक टेंशन रख दिया यहाँ पर पी पॉइंट, ठीक है। और इन दोनों चार्ज के सेंटर से पी की डिस्टेंस कितनी है आर। अगर इन दोनों चार्ज के सेंटर से पी की डिस्टेंस आर है, ठीक है, इस सेंटर से पी की डिस्टेंस क्या है आर। ये सेंटर क्या है एक्चुअली, जैसे एक ये है एक क्यू है, ठीक, ये चार्ज कुछ ऐसा होगा, ठीक। और दूसरा क्या है प्लस क्यू है, वो कुछ ऐसा होगा, ठीक। तो ये माइनस क्यू और ये वाला यहाँ रखा होगा प्लस कर दिया, ठीक। तो ये क्या है, ये दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन, ठीक। अगर यहाँ से यहाँ तक आर है तो यहाँ से क्यू से पी की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक क्यू एल है, तो क्यू से पी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ठीक है, आर माइनस एल, ठीक। चलिए यहाँ आ गई है, अच्छा यहाँ से तक आपके आर ही से, ठीक है। उसके बाद प्लस क्यू से पी की डिस्टेंस सही होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक। जैसे कि मान लो पूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक, यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी होगी 5, कैसे निकालो 10 माइनस 5, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होनी चाहिए आर माइनस एल, क्योंकि ये भी है ये भी मान, ठीक है, क्या है आर माइनस एल, तो डिस्टेंस क्या होगी आर माइनस एल। अच्छा अगर ये आर माइनस एल है तो ये डिस्टेंस इस माइनस क्यू से वहां तक की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, देखो इस सेंटर से पी की डिस्टेंस कितनी है आर, इसकी डिस्टेंस कितनी है एल, तो इससे लेके वहां की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए आर, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड होगा, एक बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा किसकी वजह से लगेगा, एक प्रोडक्ट की वजह से लगेगा, ठीक। तो प्लस क्यू लगा, जो प्लस क्यू लगाएगा वो क्या लगाएगा इस साइड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाएगा प्लस क्यू। अच्छा माइनस क्यू यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते, माइनस क्यू का क्या रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक। तो पहले माइनस क्यू प्लस माइनस चलता जाता है, माइनस चल के जाएगा नहीं, जल्दी कौन जाता है प्लस चल के जाता है, ठीक है।
ऑब्वियसली रियल पोजीशन में तो माइनस चलते जाते हैं पॉजिटिव के पास, लेकिन हम क्या मान के चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ चलती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक, तो इस पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो कहाँ का निकलेगा, एक उधर निकलेगा एक इधर निकलेगा। ठीक है, एक माइनस क्यू क्यू निकलेगा एक प्लस क्यू क्यू निकलेगा। ठीक, अब क्योंकि माइनस क्यू दूर है और प्लस क्यू पी ज्यादा पास है। ठीक है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगा, पी पर लगेगा। तो प्लस क्यू पी पॉइंट पर प्लस क्यू क्या लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। ठीक है, उसके बाद तो E प्लस क्यू आपको पता है फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो प्लस 8 पॉइंट पी एट डिस्चार्ज पी। ठीक है, E प्लस क्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन पी पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी प्लस क्यू से पी के बीच, आर माइनस तो आगे के लिए जो है आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक, जैसे अगर ई माइनस क्यू लगाता है तो कितना होना चाहिए, 1/4 क्यू अपॉन। ठीक, ये क्यू आप प्लस करना, यहाँ पे क्यू किसका होगा, माइनस का। ठीक, अगर पी पॉइंट पे मान लो ये लगाता तो कितना होना चाहिए, आधा का और इसका। ठीक, अच्छा पी पॉइंट पे प्लस क्यू भी लगा रहा है, पी पॉइंट पे माइनस क्यू भी लगा रहा है। ठीक, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, पी से इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही है वो सब जगह निकलेगी, चारों तरफ निकलेगी। ठीक, दो प्लस क्यू को भी अटैच करेंगे, माइनस क्यू को भी अटैच करेंगे। ठीक है, माइनस क्यू से अटैच होगा। तो 8 डिस्चार्ज पी ई फॉर्म प्लस क्यू कितना हो गया इतना, और ई माइनस क्यू कितना हो गया इतना, मतलब माइनस क्यू से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। और प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, 1/4 क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। आपको पता है ई वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब पी पॉइंट पर दो हमारे पास ई आ गए, ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू, दोनों एक ही डायरेक्शन में लगेंगे। ठीक, ई प्लस क्यू भी इधर लग रहा है और ई माइनस क्यू भी इधर ही लग रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, हम क्या करते हैं वेक्टर क्वांटिटी में ऐड करते हैं, तो हम दोनों क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यदि हम दोनों को ऐड करते हैं, ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस बी इक्वल टू जाएगा। अच्छा, दोनों 1/4 बाहर निकालूंगा पहले 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसका हो जाएगा क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्यू कॉमन है, क्यू बाहर निकाल लेते हैं, तो क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर और यहाँ आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। आया तो कैसा है, हमने यहाँ पे क्या है दोनों का एलसीएम लिया, कितना आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा आर उसके बाद हमने क्या किया, एलसीएम यहाँ पे 1 बच जाता है क्यू बढ़ जाने के बाद, तो आर माइनस एल से आर माइनस एल कैंसिल, आर प्लस एल आ जाएगा यहाँ पर आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से आर प्लस एल कैंसिल, क्या हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। उसके बाद ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसको सोल्व करते हैं तो देखो यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस इसका बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल। अच्छा, यहाँ बचता है 2r है, यहाँ बचेगा माइनस और माइनस 2r है। ठीक, तो 2r प्लस 2r है 4r है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट और आर एल अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हम दे देते हैं इसको। अच्छा, आर यहाँ पे स्क्वायर में है। ठीक है, तो क्या रहेगी, क्या होगा ये आर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एल का
एल स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा चलिए ये पढ़ते आते कब ए माइनस बी एक्स, जबकि आपका एस वन बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर का यहाँ पे आर का स्क्वायर और बी क्या एल का स्क्वायर भी हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, क्योंकि ए क्या है आर स्क्वायर, बी क्या है एल स्क्वायर। ओके, और से फोर कैंसिल, ठीक, v इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन क्यू आर एल अपॉन, मतलब कैंसिल नहीं करते हैं ऐसे रखते हैं, फिर कोई आगे हो जाएगा, और क्यू आर एल 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अभी कैंसिल क्यों नहीं क्या बता रहा, क्योंकि हमने एक चीज फाइंड करी मोमेंटम, इसका यहाँ पे यूज हो जाएगा। ई इक्वल इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ठीक, तो 2 इंटू 2 क्यू एल आर अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, आपको पता है ये देखो देखिए पी इक्वल टू क्या होता है 2q है, तो ये क्या बन जाएगा पी, यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू 2 पी आर अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, ओके, 2p अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब केस क्या ले सकते हैं, केस क्या ले सकते हैं, देखो ये का क्या डायरेक्शन आ गया 2 से, जब इसको क्या से काट नहीं सकते हो, ये हो जाएगा आपका पी आर अपॉन 2 बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, अब क्या केस बनता है, अब यहाँ पे आर स्क्वायर ये ना, ये आर एल, ये तो एल क्या है, एल रेडियस है किसी चार्ज की रेडियस, ठीक है, चार्ज की रेडियस है। ठीक है, तो एल बहुत छोटा हो सकता है आराम से, यदि हम मान लेते हैं कि एल बहुत ही ज्यादा छोटा है किससे, आर से। ठीक, फिर एल कुछ लेस देन आर। ठीक, यदि एल आर से बहुत छोटा तो एल स्क्वायर भी आर से बहुत छोटा होगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर सकता हूँ, 0 कर सकता हूँ, तो आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आर अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब आर को आर की पावर 4, एक आर से एक आर कैंसिल, तो हो जाएगा 2p अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। कुछ याद आ रहा होगा, हमने ऐसे ही कुछ अच्छे इसको मैं खोल देता हूँ, ये इक्वल टू 2qr 2ql अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। या यही लिख सकता हूँ। अच्छा, कुछ याद आ रहा है क्यू एल, याद को लिखने का में क्या मानता हूँ, लेंदा डी है, ठीक है, या क्यू, तो वहाँ पे ये कुछ सिमिलर आता है उसी चार्ज, उसी रिलेटिव लेके चलो, ठीक है, उसी रिलेटिव लेके रख करो। तो यदि एल किसी भी डायपोल के अंदर जो एल होता है, लेंथ जो होती है वो ज्यादा छोटी होती है आर से। ठीक, ऑब्वियसली क्यों हो रही है, आप देख ही जाकर मैंने आपको डायग्राम बनाया था, ये इतना सा एल होगा, ठीक, ये दो चार्ज है इतना सा एल। ठीक, और आर क्या था, आर था यहाँ से लेके यहाँ जो चार्ज रखा हुआ है वहां तक की डिस्टेंस। ठीक, तो बहुत ज्यादा है इसके कंपेयर। ठीक, तो एल हम क्या मान सकते हैं, बहुत छोटा मान सकते हैं विद कंपेयर टू आर। तो इसलिए इलेक्ट्रिक इन डाइपोल ऑन एक्सियल लेंथ कितना आता है नॉर्मली 2p अपॉन 2p अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल और एक्सियल लेंथ। ऑब्वियसली यहाँ पे ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, के मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू 2p 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। डायरेक्शन क्या होगी, ऑब्वियसली पी क्या होगी, ठीक है, किस उस साइड पे आ रहा है देखेंगे। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल है। कैसे निकाला, इससे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने दो चार्ज लिए, ठीक है, दो डाइपोल है, डाइपोल क्या होते हैं जो इक्वल चार्जेस होते हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो हमने दो चार्ज लिए, इन दो चार्ज के किसी एक चार्ज के बाहर एक दूसरा टेस्ट चार्ज ले लिया,
हमने देखा कि स्टेज चार्ज से अब स्टेज चार्ज पे ये दोनों डाइपोल रेडियस हुआ डाइपोल इसके ऊपर क्या लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा किस वजह से लगेगा, इसकी वजह से भी लगेगा और इसकी वजह से भी लगेगा। ठीक इसकी वजह से प्लस क्यू की वजह से क्या लगेगा स्ट्रोक लगेगा और माइनस क्यू की वजह से क्या लगेगा वीक लगेगा। ठीक है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, अगर डिस्टेंस ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाता है। फिर हमने क्या करा, हमने क्योंकि डिस्टेंस के पैरामीटर ले लिए। ठीक ये एल और एल तो गई से हमने इन दोनों डाइपोल के सेंटर से हमने एक डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से जो बाहर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है पी उससे हमने कितने डिस्टेंस ली आर ली। ठीक उसके बाद हमने पॉजिटिव चार्ज से टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस क्या निकाल ली आर माइनस एल और नेगेटिव चार्ज से टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस क्या निकाल ली आर प्लस एल। तो हमने फॉर्मूला लगाया कि ई ड्यू टू मैप प्लस क्यू कितना ही लगाएगा पी पर कितना लगाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर कितना है आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ई प्लस माइनस क्यू कितना लगाएगा 1/4 माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और क्योंकि आप हमें पता है बिकॉज ई इज वेक्टर क्वांटिटी देन वी हैव टू ऐड ई u2 माइनस क्यू एंड u2 प्लस क्यू। तो ये हमने ऐड करा ये इक्वल टू क्या हो गया e प्लस क्यू प्लस e माइनस क्यू इतना आ गया आपके पास। पूरी कैलकुलेशन हमने करी तो हमारे जो फाइनल आंसर आया था वो कितना था e इक्वल टू 4qr अपॉन 4 r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक हमें पता है कि 2ql क्या होता है मोमेंटम होता है। तो हमने इसको क्या लिख दिया e इक्वल टू 2 × 2ql r अपॉन 4 r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक उसके बाद इक्वल टू क्या आ गया 2pr अपॉन ये हो गया 2pr का क्या लिखा हमने फिर लिया 2pr अपॉन 4 r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक अब हमें पता है किसी भी डाइपोल के अंदर जो लेंथ l होता है ठीक चार्ज की रेडियस जो होती है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है विद कंपेयर टू r। ठीक तो हमने एल को क्या कर दिया नेगेटिव मान लिया किसके कंपेयर में आर के कंपेयर में। ये हमारे पास उसके बाद हमारे पास की जो वैल्यू है कितनी 2p अपॉन प्रोपोर्शनल ऑफ आर क्यू। अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन या टेस्टार ऑन इक्वेटोरियल लाइन। टेस्टार रखा हुआ है इक्वेटोरियल लाइन पर और हमें उस पर क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड। इसमें कोई डाउट पूछना है? सेकंड आपका क्या है ऑन इक्वेटोरियल लाइन या ऑन ट्रांसवर्सल लाइन। अब ऐसा मेरी कैलकुलेशन होगी ध्यान से देखना ये दो टेस्ट चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू इनके सेम यहाँ से एल और यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखा है पी टेस्ट चार्ज रखा है। ठीक है तो इस पी टेस्ट चार्ज पे माइनस क्यू भी लगाएगा अच्छा प्लस क्यू डाला है इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला टेस्ट चार्ज को हमने इससे मिला दिया और इसको उससे मिला दिया। प्लस क्यू जो आएगा वो कितना आएगा सीधे 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 इससे लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक ये कितना लगाएगा सीधे 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 जहाँ को उधर चाहिए। ठीक है लेकिन डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की हो। ठीक तो ये भी क्या लगाया पॉजिटिव से नेगेटिव की हो इसने कैसे लगाया इस तरीके से लगाया। ठीक लेकिन ये क्या है नेगेटिव चार्ज तो खींचेगा अपनी ओर।
ये कैसे जाएगा, कैसे खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो इसको जो नेगेटिव लगेगा कैसे लगेगा, ठीक। ये लग रहा है E माइनस क्यू, ये लग रहा है E प्लस क्यू। हमें क्या लेना दोनों का नेगेटिव, ठीक। ये है R, ये है L, तो ये डिस्टेंस क्या आनी चाहिए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। नेगेटिव होती हुई आएगी, ठीक। अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। E ड्यू टू प्लस क्यू एंड E टू माइनस क्यू, हमें दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, ठीक। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए E प्लस वैल्यू लिख देते हैं E प्लस क्यू। प्लस क्यू की वजह से E पर जो इलेक्ट्रिक घटक, अब डिस्टेंस क्या है, ये है आपका क्यू पॉइंट, ये है आपका E पॉइंट। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक। तो 1/4π0 Q अपॉन प्लस Q अपॉन कितने डिस्टेंस है, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे E माइनस क्यू भी कितना जाएगा, सेम टू सेम 1/4π0 माइनस क्यू रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ये बस वैल्यू हमें खोलना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ Q अपॉन 4π0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ Q अपॉन 4π0 माइनस Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब क्या करते हैं, हमें क्या पाना चाहिए, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल्स, ठीक। अच्छा, मैं क्या मानता हूँ, लेट a parallel line AB to, इसको एक कुछ भी नाम दे देता हूँ CDD, टू CD, ठीक। तो हमें CD के पैरेलल लाइन की चाहिए कुछ तरीके की, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा। दिख रहा है आपको क्यों, अल्टरनेट एंगल्स, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, ठीक। E माइनस क्यू का E माइनस क्यू की वजह से, देखो E माइनस क्यू कहाँ लग रहा है, इसका एक ये थीटा एंगल है, इसका एक कंपोनेंट कहाँ लगेगा, इस साइड, दूसरा कहाँ जाएगा, इस साइड, कितना E माइनस क्यू cos थीटा, और ये क्या है E माइनस क्यू sin थीटा, ठीक है। साइन उसी की तरह वो ऊपर वाले का E प्लस क्यू, ये भी लग जाएगा कितना E प्लस क्यू cos थीटा, एक ऊपर जाएगा E प्लस क्यू sin थीटा, ठीक है। दोनों कंपोनेंट आ गए। अच्छा, रिजल्टेंट की साइड में कंपोनेंट कौन सा आ रहा है, देखो E cos थीटा, ये और ये E sin थीटा और E माइनस क्यू sin थीटा, ठीक है। ये कैंसिल करेंगे। अब कैंसिल क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ का को पता है E प्लस क्यू E माइनस क्यू चार्ज इक्वल नहीं, लिखकर क्या बोलते हैं साइन अपोजिट है, ठीक है। तो इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। दूसरे को करके बताया कि साइन के अपोजिट है या साइन, अगर तो दूसरे का अपोजिट ऐसा हो जाएगा E प्लस क्यू साइन थीटा माइनस E माइनस क्यू साइन थीटा, ठीक, इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों साइन जो कि डिस्टेंस भी सेम आ रही है, देखो यहाँ, ठीक। अच्छा, अब अगर ये कैंसिल हो गया, ठीक, E प्लस क्यू को तो E साइन थीटा में यहाँ हो गया कैंसिल, ये साइन थीटा इज कैंसिल, तो हमारे पास एक ही बचता है E प्लस क्यू कोस थीटा E माइनस क्यू कोस थीटा, ठीक। तो E नेट कितना आएगा टोटल हमारे पास, E रिजल्ट है 2E कोस थीटा, ठीक। E कोस थीटा इक्वल टू 2E कोस थीटा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है साइन
कि यहाँ पे मैं इनको साइन के साथ क्यों नहीं ले रहा, इनको साइन के इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस की है, तो दिख रहा है कि वहां में साइन के साथ लिया था, यहाँ साइन को प्लस कर रहे हैं, तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक, माइनस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ये कुछ हो रहा था, ठीक, यहाँ पे प्लस हो रहा है क्योंकि एक का एक्शन लग रहा है, ई प्लस क्यू होता है प्लस ई प्लस क्यू कॉस थीटा। अब यहाँ माइनस क्यू और क्यू का डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि ये रिजल्टेंट है, ठीक है, और पी चार्ज पर ये क्यू उतना ही लगा है जितना ही लगा है, डिस्टर्ब सेम ही आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक, तो इस वजह से रिजल्टेंट में हम क्या लेते हैं 2e cos थीटा, और साई के हम क्या मान के चलते हैं सिंगल ई मान के चलते हैं, ठीक है, ये भी क्या है e cos थीटा, ये भी क्या है e cos थीटा। अच्छा, तो ई ने 2e cos थीटा, ठीक, ई की वैल्यू हमारे पास क्या है कि क्यू अपॉन कॉस नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक, दोनों की लगभग सेम ही थी, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू क्यू अपॉन 4 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा, ठीक है। अच्छा, cos थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हो आप, ये है थीटा एंगल, ठीक है, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है एल, हाइपोटेन्यूज कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, cos थीटा। अच्छा, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद ओके, ये वैल्यू आपको समझ आई कैसे, ई की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक, अब क्या करो क्वेश्चन की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ई नेट हो जाएगा 2 इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्वेश्चन कितना है एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, या ई नेट क्या हो जाएगा आपका 2 क्यू एल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा इसकी पावर कितनी है 1, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है बड़ा, आपस में क्या हो जाएगी 8, कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, ये आपके पास तो पहले से वैल्यू होगी 2 की वैल्यू क्या होता है p, तो मोमेंटम v नेट क्या जाएगा इसका p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, वैल्यू आपके पास आ गई। वो क्या था 2p, ये क्या है ओनली p, तो आपको साफ देखता है कि एक्सेल लाइन में जो इलेक्ट्रिकल लग रहा है उससे कैसा होता है डबल, ठीक, अब वहाँ पे डबल जो कह नहीं सकते कि वहाँ पे नीचे अलग चीज होती है, यहाँ पे नीचे अलग चीज, वहाँ डिस्टेंस क्या होगी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3, डिस्टेंस कम है, ठीक, लेकिन p भी कम है, वहाँ पे डबल था और डिस्टेंस भी ज्यादा थी इससे, तो अब आप देख सकते हो वही चीज ए को क्या मान के चलूं, ठीक, आई तो आपसे कह रहा हूँ कि ये उसके कंपेयर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्यों डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे पावर नीचे कम है, वहाँ पावर नीचे ज्यादा है, ना ऊपर वैल्यू कम है, वहाँ ऊपर वैल्यू ज्यादा है, तो एक तरह से बैलेंस होगा। लेकिन अभी कैसे चेंज होता है आपको पता है, डाइपोल में एल की वैल्यू क्या होती है आर के कंपेयर में बहुत कम होती है, विनर डाइपोल एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो एल को हटा दूंगा, एल को हटा के क्या आ जाएगा मेरे पास ये p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एल प्लस 0, एल को हमने 0 मानने लगता, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, दूसरा को कैंसिल क्या बचा आर क्यू, एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, अब वो क्या आएगा 2k अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ये क्या है k अपॉन एप्सिलॉन आर क्यू, हम कह सकते हैं कि वो इससे कितना है
ठीक। तो एक्सेल लाइन पे अगर किसी चार्ज को रखता है तो उससे जो इलेक्ट्रिक बिल लगता है वो इक्विटोरियल लाइन पे लगने वाले चार्ज से ज्यादा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका ये वाला मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें ट्यूशन भी आना है आगे तक। ठीक है, न्यूमेरिकल्स का डायरेक्शन देखिएगा। अच्छा पी के किधर लग रहा है, दोनों एक क्वेश्चन किधर, इस साइड और यहाँ पे हम किधर लग रहे हैं, इस साइड। ठीक, तो डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी। ये जो पी पॉइंट, इस पी पे चार्ज का जा रहा है, ये चार्ज इस साइड जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक कहाँ लग रहा है, इस साइड लग रहा है। ठीक, बस ये डिफरेंस है उसमें और इसमें। ठीक, एक तो इसका डिफरेंस है, आधा क्यों होता है, इस वजह से होता है। एक चार्ज से जा रहा है इधर और आपको जैसे ये चार्ज ये का जाएगा नीचे, ये उससे नेगेटिव का लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू जो होती है कम हो जाता है, अपने आप ही कम होता है। तो एक तो वो वैल्यू और एक ये वैल्यू, ये सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू। ये आपको याद रखिए, इक्वल टू पी अपॉन आर क्यूब, यदि चार्ज का रखा हुआ है इक्विटोरियल लाइन का ट्रांसलेशन टाइम पे हो ऐसा होता है। तो आप देखिए यार, ये इक्विटोरियल क्या होता है, यदि इसको मैं एक्सेल लाइन पे कंपेयर करके लेता हूं तो ये ड्यू टू इक्विटोरियल, तो ई एक्सेल पे जो ई एक्सेल हमारे पास आया था इलेक्ट्रिक बिल ऑन एक्सेल लाइन, वो इससे कितना था, डबल। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई एक्सीएल इलेक्ट्रिक बिल ड्यू टू एक्सीएल पॉइंट ऑन एक्सीएल लाइन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ इक्विटोरियल। फिर प्राइस ऑफ का बचते हैं, 2 को डबल देते हैं, तो ई इक्विटोरियल क्या आएगा, ई एक्सीएल डिवाइड बाई 2, ई एक्सीएल डिवाइड बाई। तो हम कैसे, इसलिए एक्सेल लाइन पे इलेक्ट्रिक बिल लग रहा है वो इससे डबल है। तो हमने ये इतना कैलकुलेशन करिए, चार्ज के अंदर करिए, रिंग चार्ज के अंदर करिए। तो रिंग चार्ज में क्या आ रहा था, वहां पे ये जो आ रहा था आपके पास क्या आ रहा था, 1/r² आ रहा था। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है डायपोल में, मतलब नीचे डिस्टेंस क्या आ रही है, r2 हर जगह r2 आ रही है, वहां पे क्या लिखा है पे r²। तो यदि कोई नॉर्मल चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है, नॉर्मल चार्ज बिना डायपोल वाला, तो वहां पे नेगेटिव लगता है वो उसके डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, क्योंकि किसी डायपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है किसी और चार्ज पे, वो उसकी डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ऑब्वियसली कहाँ तो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के अंदर। ठीक, उससे डायपोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, उसमें वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम लगता है, और तो इसका हम लोग यूज करते हैं केमिस्ट्री का सोल्यूशन के। जैसे मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री में, बात करता हूँ HCl की बात करता हूँ, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वहाँ पे CaO बड़ा मॉलिक्यूल है, एक और छोटा मॉलिक्यूल है। ठीक, LiGo छोटा एटम है, तो वहाँ हम लोगों को लग रहा है वहाँ पे जो Cl है वो हाइड्रोजन के साइन इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच लेता है। तो वहाँ पे डायपोल हो रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग डायपोल होता है। तो यहाँ पे ये कहाँ डिक्रीज होता है, जल्दी डिक्रीज कहाँ होता है, चार्ज के अंदर या इसके अंदर, डिस्टेंस के कंपेयर में ये जल्दी डिक्रीज कहाँ होता है, डायपोल के। बिना डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो डिक्रीज कहाँ होता जाएगा, डायपोल के। इतना ही काफी है, हमने 2 चीज यहाँ कर लिया, ई ऑन है एक्सेल लाइन, ये ऑन है ट्रांसवर्सल लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सेल लाइन कितना आता है, E इक्वल टू 4QL 4QR